अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं 3 टॉपिक्स और सिंपली यानी हम सिर्फ उसका डिफिनीशंस को समझते हैं। उसके बाद उसके टाइप्स वगैरह ये आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल के साथ एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, हमने अभी तक नॉन और प्रीपोजिशन को डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को। ठीक है, तो सबसे पहले आइए प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें प्रोनाउन की तो प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि असलम बच्चों को पढ़ाता है, असलम एक अच्छा लड़का है, असलम बहुत मेहनती है, तो अगर मैं बार बार असलम का नाम लेता हूँ तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो असलम के नाम को बार बार दोहराने से बचने के लिए अगर मैं उसकी जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो अगर हम एक नाउन को रिपीटिशन से बचाने के लिए, देखिए प्रोनाउन का नाम काम किया है। प्रोनाउन का काम यह है कि वो एक नाउन को एक पैराग्राफ में, एक मजमून में उस नाउन को रिपीटिशन से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रोनाउन एक्ट्स इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। इसका मतलब यह हुआ कि यह नाउन की जगह इस्तेमाल होता है ताकि नाउन को बार बार दोहराने से बचा जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि असलम यानी पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो मैं बार बार असलम का नाम ना लूँ, बल्कि ही टीचेस, फॉर एग्जाम्पल मोहन, या ही टीचेस चिल्ड्रन, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो अगर मैं असलम की जगह ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये ही जो है ये क्या है, ये प्रोनाउन है जो कि नाउन असलम की जगह इस्तेमाल हुआ है। इस तरह अगर मैं कहूँ कि आई कंसोल्ड हिम, मैंने उसको डांटा, तो यह आई जो है ये मेरे नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो आई किया है, ये एक प्रोनाउन है। उसके बाद हम वर्ब की तरफ आते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब जो है ये किसी सेंटेंस में, किसी जुमले में एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसी काम को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि असलम बॉट ए हाउस, असलम ने घर खरीदा। अब यहाँ ये बॉट का लफ्ज़ जो है ये खरीदने का काम रिप्रेजेंट करता है। ये बॉट क्या करता है? ये खरीदने के काम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बॉट किया है, ये वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि किसी जुमले में, किसी सेंटेंस में काम एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स भी होते हैं, यानी 3 फॉर्म्स भी होते हैं। तो यह बाट वर्ब है। इसी तरह किक्ड, शाहिद किक्ड फुटबॉल। अब यहाँ ये किक्ड गया है, ये एक वो काम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है? ये एक वर्ब है। अब देखिए अब ये काम कौन कर रहा है? पहले जुमले में, पहले सेंटेंस में घर खरीदने का काम असलम कर रहा है, और कौन सी चीज खरीद रहा है? घर को खरीद रहा है, यानी उसने घर को खरीदा है। तो अब असलम जो है उसने ये काम किया है, तो असलम सब्जेक्ट है, असलम सब्जेक्ट है। और साथ साथ असलम चूंकि एक शख्स का नाम है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से असलम नाउन है और सब्जेक्ट भी है। ठीक है, ये वर्ब हुआ। ठीक है, और ये हाउस जो है, देखिए असलम बाट वट, असलम बाट हाउस। तो अब वट का जो आंसर है वो ऑब्जेक्ट ही होगा। तो हाउस ऑब्जेक्ट है और साथ साथ किया है, नाउन भी है, किसी जगह का नाम है। इसी तरह यह किक जो है ये वर्ब है, लेकिन ये फुटबॉल को किक मारने का काम कौन कर रहा है? शाहिद कर रहा है। तो शाहिद सब्जेक्ट है और शाहिद नाउन भी है। फुटबॉल किया है, देखिए शाहिद किक वट, वट का आंसर फुटबॉल है। तो फुटबॉल किया है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी है, और साथ साथ ये किया है,
ये नाउन भी है, यानी किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, इसके बाद देखिए एडजेक्टिव की तरफ आते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन, ये दो चीज़ें याद रखें। या नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब ये है कि उसकी वजाहत करता है, यानी उसके डिटेल्स बयान करता है, यानी उसकी क्वालिटी बयान करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अमान बॉट अ बिग हाउस, अमान ने एक बड़ा घर खरीदा। अब देखिए बॉट जो है ये तो वर्ब है, क्योंकि फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, एक काम को रिप्रेजेंट करता है। अब ये काम किसने किया? अमान ने किया, तो अमान सब्जेक्ट है और अमान नाउन भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से नाउन भी है। इसी तरह अमान बॉट व्हाट हाउस, तो ये हाउस जो है ये किया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन भी है। लेकिन अमान ने घर को खरीदा, कैसा घर खरीदा? बड़ा घर खरीदा। तो ये बिग का लफ्ज़ जो है ये इस गांव को मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है। अब ये हाउस किया है, ये नाउन है, नाउन है। तो इस बिग ने इस हाउस नाउन को क्वालिफाई किया, इसकी वजाहत की कि ये घर छुट्टा है, बड़ा है। ठीक है, तो इस बिग ने इस घर की क्वालिटी बयान की कि ये बिग है। तो अब ये बिग जो है ये एडजेक्टिव है। इस तरह दूसरा जुमला देखें, अजय सॉल्व्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अजय ने एक मुश्किल सवाल को हल किया। तो अब देखें, अब सॉल्व किया है, ये वर्ब है और ये काम किसने किया है? अजय ने किया है। तो अजय किया है, अजय सब्जेक्ट भी है, नाउन भी है। साथ साथ अजय सॉल्व्ड व्हाट क्वेश्चन, तो अब व्हाट का आंसर किया है, ये ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन है जो कि किया है, नाउन भी है। ठीक है, अब ये नाउन से पहले डिफिकल्ट आया है, कैसा क्वेश्चन हल किया? मुश्किल क्वेश्चन हल किया, आसान क्वेश्चन हल किया, लंबा क्वेश्चन हल किया, शॉर्ट क्वेश्चन हल किया। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ ये डिफ़िकल्ट वर्ड जो है ये क्वेश्चन जो कि नाउन है इसको क्वालिफाई करता है, इसके डिटेल्स देता है कि अजय ने क्वेश्चन तो सॉल्व किया, लेकिन कैसा क्वेश्चन? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ इस डिफ़िकल्ट ने इस नाउन की क्वालिफिकेशन की, तो यह डिफ़िकल्ट जो है ये एडजेक्टिव है। इस तरह हमने यहाँ प्रोनाउन में हमने कहा कि ही टीचेस मोहन। अब टीचेस वर्ड जो है ये क्या है? ये वर्ब है। ही जो है ये प्रोनाउन है, ये मोहन जो है ये नाउन है और ऑब्जेक्ट। अब ही टीचेस होम, वो किससे पढ़ाता है? मोहन को। तो होम का लफ्ज़ जो है ये नाउन की सूरत में आएगा और ये एडजेक्टिव होगा। इस तरह आई कंसोल्ड हिम, ठीक है, आई कंसोल्ड हिम। तो यह आई जो है ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी है, और कंसोल्ड नाउन है, और हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है लेकिन है प्रोनाउन, यानी ऑब्जेक्टिव कैसे, ये बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।